अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और आज आप हमारी वीडियो का स्पेशल इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि महकमे पुलिस में पूरे पाकिस्तान के लिए शानदार नौकरियां अनाउंस की गई हैं और ये स्पेशल खुशखबरी मैट्रिक पास वालों के लिए है क्योंकि मैट्रिक बेस जो है कांस्टेबल की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा जो है सब इंस्पेक्टर की सीटें अनाउंस की गई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीटें अनाउंस की गई हैं। आप पूरे पाकिस्तान से मर्द खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इन जॉब्स की लास्ट डेट क्या है, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, इनका फीस चालान कैसे पे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे जमा करवानी है, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन जॉब के बारे में जो भी अपडेट है तो सबसे पहले आपको मिले। सो चलते हैं आप वीडियो की डिटेल की तरफ और सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और इस जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल अकाउंट ओपन करना है एंड गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है getreadyforjobs.com। से पहले आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने गेट रेडी फॉर जॉब की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी एंड इस वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का सेक्शन है, ऑनलाइन का सेक्शन है, वीजा का सेक्शन है, डिजिटल लाइब्रेरी के सेक्शन है, प्राइवेट जितनी भी पूरे पाकिस्तान में जॉब्स होती हैं उनके सेक्शन हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑनलाइन अर्निंग के सेक्शन है, बहुत कुछ यहाँ पे जो है आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी जॉब के रिलेटेड हम बात करें या जिस जॉब में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जॉब को फाइंड करना है एंड उसकी डिटेल को देखना है। आज हम बात करने वाले हैं महकमा पुलिस में पूरे पाकिस्तान के लिए जो नौकरियां अनाउंस की गई हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि अभी आप हमारी गेट रेडी फॉर जॉब की ऑफिशियल वेबसाइट पर है एंड यहाँ पे ये वाली जो पुलिस में सीटें अनाउंस की गई हैं ये इस्लामाबाद पुलिस 2026 में ये सीटें अनाउंस की गई हैं और यहाँ पे ये 1624 सीटें अनाउंस की गई हैं जो कि एग्जेक्टिव स्टाफ में है। और एक और सच आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद पुलिस में एज अ कांस्टेबल, एएसआई या फिर आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी भी आपको ज्यादा मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस भी आपका अच्छा खासा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका अच्छा खासा होगा, आपको जो है वहां पे रहने के लिए घर भी दिया जाएगा और इसके अलावा आपको प्रोटोकॉल भी ज्यादा दिया जाएगा बजाय इसके कि आप पंजाब पुलिस या बाकी अपने जो है सूबे के अंदर पुलिस में सिलेक्ट होते हैं तो उससे ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे इस्लामाबाद पुलिस में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। आपकी लाइफ अगर आप इस वीडियो के लिए एलिजिबल हैं, इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है एंड ये वो आपकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये सारी सीटें अनाउंस की गई हैं। टोटल 1624 सीटें अनाउंस की गई हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर की सीटें हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीटें हैं और कांस्टेबल की यहाँ पे सीटें हैं और ये डिफरेंट ग्रेड्स के लिए सीटें हैं। अब हम बात करते हैं इन सब सीटों के लिए। पहली बात मैं अभी स्टार्ट में आपको क्लियर कर दूं कि आप जिस भी सीट पे अप्लाई करेंगे तो 2000 रुपए का आपको चालान पे करना होगा, ठीक है। इवन आप कांस्टेबल की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो है सब इंस्पेक्टर की या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो चालान तो आपको लाजमी पे करना है, ठीक है। और टोटली ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 सितंबर 2026 है, ठीक है। और मेरे ख्याल में अभी 10-12 दिन रहते हैं तो आप जल्दी करें, इनमें अप्लाई करवा लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम जितनी भी सीटें अनाउंस की गई हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट को सारी चीजें समझ आ जाए, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए यहाँ पे टोटल जो है सब इंस्पेक्टर की 60 सीटें अनाउंस की गई हैं। उम्र आपकी जो है 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। और तालीम की बात करें तो आपकी अगर बीए तालीम है, बीएससी है या इसकी इक्विवेलेंट तालीम है आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने 16 की हुई है, ग्रेजुएशन आपकी तालीम है, इससे ज्यादा है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें यहाँ पे तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो मर्द हजरात है मिनिमम 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए और जो फीमेल हजरात हैं यानी कि खवातीन के लिए मिनिमम 5 फुट 2 इंच आपकी होनी चाहिए हाइट, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो सिर्फ ये मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता। तो 33 बाय 34.5 आपका चेस्ट होना चाहिए और यहाँ पे आपकी रनिंग होगी 1 मील रनिंग है आपकी सिर्फ 7 मिनट में जो मर्द हजरात हैं, और जो खवातीन है उनकी जो है 1 मील रनिंग होगी 10 मिनट में, ठीक है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट थी ये हमने देखी थी
सब इंस्पेक्टर के लिए। अब जो है ये जो सीटें अनाउंस की गई हैं, ये कहाँ कहाँ पे किस किस सूबे के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे टोटल 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। इस अलावा जो है ये आईसीटी के लिए 30 सीटें अनाउंस की गई हैं। पंजाब के लिए 15 सीटें हैं। सिंध रूरल के लिए 3 हैं। सिंध अर्बन के लिए 2 सीटें हैं। केपीके के लिए जहाँ पे 4 सीटें हैं। बलूचिस्तान के लिए 2 सीटें हैं। फाटा के लिए 1 सीट है। और एजीके के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आजाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 सीट है। अभी आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी सब इंस्पेक्टर के लिए। अब हम बात करते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो सीटें अनाउंस की गई हैं उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की टोटल 24 सीटें अनाउंस की गई हैं। उम्र यहाँ पे आपकी 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज है, तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम तालीम की बात करें तो इसके लिए भी सेम आपके पास तालीम होनी चाहिए, बीए या बीएससी आपकी तालीम होनी चाहिए, या अगर आपकी इससे ज्यादा भी तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कद की बात करें तो कद जो लड़के हैं मर्द हजरात हैं उनका जो है यहाँ पे 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, और जो खवातीन है उनका जो कद 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। चेस्ट की बात करें, ये जो सीना होता है छाती होती है, तो ये मर्द हजरात की सिर्फ नापी जाती है, तो इनकी 33 बाय 34.5 होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं रनिंग की। सिंपल है कि आप पंजाब पुलिस में अप्लाई करें, जहां पे भी पुलिस में आपने अप्लाई करना है, आर्मी में अप्लाई करना है, तो आपकी रनिंग मस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मील आपकी रनिंग होगी। जो मर्द हजरात है उन्होंने 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, और जो औरतें हैं उन्होंने 1 मील की रनिंग जो है उन्होंने 10 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पे इसके लिए भी सीटें डिवाइड की गई हैं कि किस किस सूबे के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। तो टोटल मेरिट पे तो 1 सीट है यहाँ पे, लेकिन आईसीटी के लिए यहाँ पे 12 सीटें हैं। और पंजाब के लिए यहाँ पे 6 सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध के लिए यहाँ पे 1 सीट है, और सिंध अर्बन के लिए भी 1 सीट है। इसके अलावा केपीके के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। बलोचिस्तान के लिए भी 1 सीट है, और केपीके फाटा के लिए भी 1 सीट है। अच्छा, यहाँ पे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो एक एक दो दो सीटें अनाउंस की गई हैं, तो इनका अब हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, ये सीटें भी तो सब इंस्पेक्टर की सीटें अनाउंस की गई हैं, ये भी तो देखे ना। कांस्टेबल की थोड़ी है कि इतनी ज्यादा, तो सब इंस्पेक्टर तो होते भी थोड़े से हैं। तो इनमें से आप भी हो सकते हैं, आप मेहनत करें, टेस्ट भी हार्ड होंगे, तो शायद वो जो 1 सीट है वो आपकी हो, आपके नाम आई हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कांस्टेबल की सीटें। यहाँ पे 7वें ग्रेड की सीटें अनाउंस की गई हैं। टोटल 1540 सीटें अनाउंस की, ये आया ना मजा, ठीक है। इतनी ज्यादा कांस्टेबल की सीटें अनाउंस की गई हैं, 1540 सीटें हैं। और ये एफआईए में जो सीटें आई थी उनसे भी सीटें यहाँ पे ज्यादा अनाउंस की गई हैं, ठीक है। और एज आपकी 18 से लेकर 25 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए तो काफी है। आप इन जॉब में एज कांस्टेबल की अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी मैट्रिक तालीम है और एज उनके अकॉर्डिंग टू इस जो है 18 से 25 साल के दरमियान है, उनको यहाँ पे लाजमी लाजमी अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट में नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, और इस तरह की शानदार नौकरियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में ये जो कांस्टेबल की सीटें हैं, तो मिनिमम आपका जो कद होना चाहिए 5 फुट 7 इंच लड़कों का होना चाहिए, और लड़कियों का मिनिमम जो है 5 फुट 2 इंच लड़कियों को होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम चेस्ट की बात करें तो 33 बाय 34.5 आपका चेस्ट होना चाहिए। और फिर यहाँ पे ये जो रनिंग होगी फिर वही, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी सीटें अनाउंस की गई हैं इनके लिए रनिंग मस्ट है। 1 मील आपने रनिंग 7 मिनट में करनी है लड़कों ने, और लड़कियों ने 10 मिनट में ये रनिंग कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे इन सीटों का भी कोटा है। ओपन पे जो है मेरिट पे 58 सीटें अनाउंस की गई हैं। अब आईसीटी के लिए 770 सीटें, आधी सीटें तो उन्होंने इस्लामाबाद जो है कैपिटल टेररिज्म के लिए दे दी हैं, बाकी बचेगा क्या। लेकिन यहाँ पे पंजाब के लिए 385 सीटें अनाउंस की गई हैं। फिर यहाँ पे सिंध के लिए 88, सिंध जो है अर्बन के लिए 58 सीटें अनाउंस की गई हैं। केपी के लिए 90 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलोचिस्तान के लिए 46 सीटें अनाउंस की गई हैं। फाटा के लिए 23 सीटें अनाउंस की गई हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 15 सीटें अनाउंस की गई हैं। और यहाँ पे जो है गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी यहाँ पे जो है 8 सीटें अनाउंस की गई हैं। अब ये सारी सीटें थी, उनके बारे में मैंने डिटेल आपको बता दी, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि इनकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप लोग अप्लाई करें, एंड आई होप कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करेंगे, तो जब आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको सारी चीजें यहाँ पे कवर हो।
तो सबसे पहली बात यह है कि इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई भी फिजिकली आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने, आपका टोटली ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आता तो आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, इसी नंबर पे आपने जो है यहाँ पे रब्ता करना है, आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है जमा हो जाएगी। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन की फीस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं, जिस सीट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको कम से कम जो है 2000 की तो पे करना ही करना है ना, ठीक है। और ये ऑफिशियल फीस है, इसमें कोई रियायत वगैरह नहीं होती। बाद में आ जाते हैं हमारे पास स्टूडेंट के सारे, इसमें मेरे पास 1500 है, मेरे पास 1000 है। देखें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये सीटें मेंशन। फिर यहाँ पे जो है फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। जो भी फिजिकल टेस्ट पास करेंगे उन्हीं के आगे जो है होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर एक और अहम चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आपने जो है कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई किया, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन रनिंग आपकी एक ही टाइम होगी, ठीक है। मतलब अगर आप कांस्टेबल की रनिंग पास कर जाते हैं तो आप भाई असिस्टेंट की भी रनिंग आपकी पास हो गई है और सब इंस्पेक्टर की रनिंग भी आपने पास कर ली है, ठीक है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। फिर यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी, ना ही हाइट में आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, ना ही आपके छाती में रिलैक्सेशन दी जाएगी। किसी भी टाइप की आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम होंगे। हाँ, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, मतलब तीसरी टाइप के इंसान, ठीक है ना, वो मर्द है ना खवातीन, आप समझ रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पता नहीं उनका अब यहाँ पे क्या काम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो वो चाह रहे हैं कि वो भी पुलिस ज्वाइन करें, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो है FRC एंड इसके अलावा जो है एक प्रॉपर NOC के जरिए अपने डिपार्टमेंट के परमिशन के तहत यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे फैमिली क्लेम, वो लोग जिनके वालिदैन में से कोई शख्स जो है ऑलरेडी पंजाब पुलिस में था या फिर किसी भी इस्लामाबाद पुलिस में था, उनकी वहां पे जो है वफात हो गई थी, तो वो भी अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन लेके पेंशन बुक या कोई भी रिटायरमेंट ऑर्डर, या अगर वो जिंदा है, ठीक है, एक तो होता है ना कि ऑर्फन बच्चे होते हैं, एक ये होता है कि वो रिटायर्ड हो गए, तो उन दोनों के लिए काफी यहाँ पे फायदा है, वो भी अपनी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको एडवांटेजेस दिया जाएगा। फिर जो है टेस्ट, ये जो आपके होंगे मेडिकल फिटनेस होगी। जो भी लोग जो है, पहली बात तो ये है कि जो जब आप फिजिकली टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपने अपने जॉगर साथ लेके जाने हैं, और जो आपने प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह सब कुछ अपना आप साथ लेके जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट से आप राउंड अबाउट पहले पहुंचेंगे। जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो लोग पास करेंगे वो अगले जो है सेक्शन में जाएंगे। फिर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप इंटरव्यू पे जाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ओरिजिनल CNIC होना चाहिए नादरा की तरफ से। एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए सारे। ओरिजिनल डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा। 2 फोटोज आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और उनका बैकग्राउंड या ब्लू हो या फिर वाइट हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एफिडेविट ऑन द, जो है आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए कि हाँ भाई आप किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं है, ना ही आपने कभी किसी की चोरी की है, ठीक है, और ना ही किसी जुर्म में मुलविस है, ठीक है। फिर यहाँ पे काउंटर साइन एफिडेविट बाय द डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से जो है आपने ये काउंटर साइन भी बनवाना होगा। ये इंटरव्यू के टाइम है, अभी के लिए आपको कोई रिक्वायर नहीं है, आप सिंपली अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप सिंपली जो है क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्लाई क्लिक किया, ठीक है, ये जो रेड कलर के, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन करके आपने उस फॉर्म पे जो है डिटेल अपनी जो है फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने वहां पे फीस मेंशन होगी, वो फीस पे करनी है। उसके बाद जो है टीम की तरफ से आपसे रब्ता किया जाएगा, बाकी सारी डिटेल ली जाएंगी एंड प्रॉपर तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये चलान फीस मैंने ऑलरेडी आपको 2000 बता दिया, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही सारी चीजें जो कि मैंने आपको अच्छे से अपने बच्चों की तरह आप सबको समझा दी, ठीक है। इसके अलावा अगर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप यहाँ पे ये कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारी इस वेबसाइट को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वेबसाइट को भी यहाँ पे ईमेल लिख के लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा